नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एसबीआई को दिए निर्देश के मुद्दे पर यह मुलाकात की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्काल प्रभाव के साथ ही अरुणाचल प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए सभी भुगतानों को रोकने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लिखित में निर्देश दिए हैं। इस मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात कर चर्चा की। वहीं अरुण जेटली ने राज्य की समस्याओं पर विचार करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश देश का एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य है, इसलिए राज्य की समस्याओं पर ध्यान देना हमारी प्राथमिकता है। नाबम तुकी ने अरुण जेटली को ये भी बताया कि फंडिंग पैटर्न में बदलाव और सीएसएस नीति को अंतिम रूप नहीं देने की वजह से विशेष श्रेणी राज्यों के कैश मैनेजमेंट पर गहरा असर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी केंद्रीय योजनाओं की पहली किश्त जारी करने के लिए भी केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया है। त्रिपुरा में एडीसी चुनावों के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सोमवार से 2 दिवसीय यात्रा पर है। शाह के स्वागत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। त्रिपुरा में एडीसी चुनावों में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में बीजेपी ने चुनावों के मद्देनजर कमर कस ली है। इस सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सोमवार से त्रिपुरा की 2 दिवसीय यात्रा पर है। अगरतला एयरपोर्ट से त्रिपुरा पहुंचने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुधिंद्रा दास गुप्ता ने अमित शाह का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी इस दौरान काफी उत्साह देखा गया। कार्यकर्ताओं ने शाह के स्वागत में बाइक रैली निकाली। इसके बाद शाह ने स्टेट गेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई। बता दें कि शाह पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा पर है। त्रिपुरा से पहले रविवार को वो असम की यात्रा पर थे। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री मणिक सरकार के उस बयान का खंडन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी आतंकवाद के सहायक थे। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि प्रदेश की लेफ्ट सरकार ने ही राज्य में आतंकवाद को जन्म दिया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक सरकार एक बार फिर अपने बयान को लेकर कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस कमेटी ने सरकार के उस बयान का जोरों शोरों से खंडन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी आतंकवाद के सहायक थे। दरअसल एडीसी चुनावों को लेकर एक जनसभा के दौरान सीएम ने राजीव गांधी पर यह गंभीर आरोप लगाया था। इस बयान के तुरंत बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कांग्रेस भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान की निंदा की थी। कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष साहा ने लेफ्ट पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश की लेफ्ट सरकार ने ही राज्य में आतंकवाद को जन्म दिया है। साहा ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री मणिक सरकार पर राज्य में आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाया था। साहा ने सरकार के बयान पर सफाई देते हुए कहा कि शायद मणिक सरकार ये भूल गए हैं कि राजीव गांधी आतंकी हमले में ही मारे गए थे। अरुणाचल प्रदेश की काराकोंसी नेपाल में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद काठमांडू में फंस गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने कोंसी के सुरक्षित होने की पुष्टि कर दी है और अब कोंसी को सकुशल घर लाने की तैयारी की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन विभाग की डायरेक्टर वाईडब्ल्यू रिंगू ने जानकारी दी है कि पापुमपारे जिले बटगांव में रहने वाली काराकोंसी अपनी सहेली निर्मला खादगी के साथ छुट्टी बिताने नेपाल गई थी, लेकिन 25 अप्रैल को आए भारी भूकंप के बाद से ही कोंसी की कोई सूचना नहीं थी, जिसके बाद कोंसी के परिजनों ने राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग से संपर्क किया। विभाग ने सूचना मिलने के बाद से ही कोंसी से संपर्क करना शुरू कर दिया था। रिंगू ने बताया है कि राज्य सरकार की लाख कोशिशों के बाद अब कोंसी से संपर्क हो गया है। वो इस वक्त काठमांडू के थाकूपत ललितपुर में एकदम सुरक्षित है। रिंगू ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय आयोग और गृह मंत्रालय को इसकी सूचना दे दी है। अब जल्द ही कोंसी को घर लाने की तैयारी की जाएगी। एक हमको ये खबर मिला है कि वन ऑफ आवर डॉटर्स ना फ्रॉम हियर मिस काराकोंसी शी इज़ स्ट्रैंडेड इन नेपाल, काठमांडू में। वो उनसे मेरा बात भी हुआ है, बट शी इज़ सेफ। वो कोई निर्मला खडगी उसके दोस्त के साथ गया था, ठीक है। तो शी इज़ इन चाकूपत ललितपुर काठमांडू। आई हैव जस्ट स्पोकन टू हर, शी इज़ सेफ। तो इनका भी वी आर राइटिंग वो हमारा रेजिडेंट कमिश्नर को दे के, MHA को दे के, सो दैट शी इज़ ब्रॉट बैक। और उनको भी हमने बोला वहाँ का एम्बेसी में भी खबर करो बोल के। दैट इज़ द लेटेस्ट। अभी यू मस्ट हैव सीन द पेरेंट्स गोइंग आउट, तो वही द पेरेंट्स हैव इन्फॉर्म्ड। तो हमारा वही है, अभी यही डिज़ास्टर है बोल के नहीं, वी आर कैरिंग आउट आवर मैसेज।
अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन मंत्री पेमा खांडू ने आगामी तवांग महोत्सव 2015 के लिए चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। पेमा खांडू ने तवांग के उपायुक्त की अध्यक्षता में त्योहार उत्सव समिति के साथ बैठक भी की। अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन मंत्री पेमा खांडू ने आगामी तवांग महोत्सव 2015 को सफल बनाने के लिए तवांग के उपायुक्त की अध्यक्षता में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ बैठक की। पेमा खांडू ने फेस्टिवल ग्राउंड का दौरा किया और तैयारियों की समीक्षा भी की। 1 मई को राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा तवांग महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। समारोह के दूसरे दिन केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू इसमें हिस्सा लेंगे। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री नाबम तुकी तवांग महोत्सव के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। तवांग महोत्सव में न सिर्फ राजनीतिक हस्तियां शिरकत करेंगी बल्कि बॉलीवुड के सितारे भी चमकेंगे। अर्जुन रामपाल 30 अप्रैल को महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंचेंगे। वहीं समारोह के दूसरे और तीसरे दिन बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगर प्रिया पटेल और अनुष्का मनचंदा परफॉर्म करेंगी। इसके साथ ही महोत्सव में और भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तवांग के पुराना बाजार की सड़कों पर सैकड़ों डांसर पारंपरिक लोक नृत्य का प्रदर्शन करेंगे। वहीं त्योहार का अन्य आकर्षण अरुणाचल फूड कोर्ट, राज्य से हस्तशिल्प और पारंपरिक खेल होंगे। तवांग महोत्सव राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हर साल इस महोत्सव में सैकड़ों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हिस्सा लेने आते हैं। मणिपुर के खुमान नामपाक में 3 दिनों से चल रही ईस्टर्न इंडिया पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2015 का रविवार को समापन हो गया। मणिपुर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ने भारतीय पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के सहयोग से चैंपियनशिप का आयोजन किया था। बॉडी बिल्डर्स को प्लेटफॉर्म देने के मकसद से ईस्टर्न इंडिया पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2015 का आयोजन किया गया था। शुक्रवार से शुरू हुई चैंपियनशिप में 200 पावर लिफ्टर्स ने हिस्सा लिया था, जिनमें पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की महिला खिलाड़ी भी शामिल थी। चैंपियनशिप में उपस्थित रहे अर्जुन पुरस्कार विजेता सुब्रत दत्ता, एशियाई पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष एन कुमार मिताई, मणिपुर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील समेत सभी ने पावर लिफ्टिंग का लुत्फ उठाया। वहीं चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आए बॉडी बिल्डर्स में काफी उत्साह देखने को मिला। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।